हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग रेगुलर वीडियोस को भी देख रहे होंगे। नहीं देख रहे तो प्लीज़ देखो बेटा, वरना सच में नहीं समझ में आने वाला कहाँ से चैप्टर स्टार्ट हुआ और कहाँ पर ख़त्म हो गया। बीच बीच में देखोगे तो हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट सब बेसिक कॉन्सेप्ट यूनिट नहीं कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। हमने यहाँ पर कवर कर लिया था। कल क्या क्या कवर किया था एक बार हम लोग देख लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। हमने आज क्या पढ़ना है। मैटर के 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं मैटर के टाइप्स नहीं, मैटर को क्लासिफाई किया गया 2 क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। एक हमने रखा फिजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, एक हमने रखा केमिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। फिजिकल स्टेट्स देखी मैटर की, तो हमें पता चला कि वो सॉलिड भी होता है, वो गैस भी होता है और वो लिक्विड भी होता है। इसको 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया। केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से देखा, वो प्योर भी होता है और वो इम्प्योर भी होता है। इस वजह से हमने इसको और 2 टाइप्स में डिवाइड किया। जब हमने प्योर देखा, प्योर में हमने ये देखा कि प्योर को भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया। वो कौन कौन से, एक तो हमने रखा एलिमेंट्स और दूसरा हमने रखा इसमें कंपाउंड, एलिमेंट एंड कंपाउंड। उसके बाद में इम्प्योर को भी 2 टाइप्स में क्लासिफाई करा। एक हमने करा होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा हमने करा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जिसने कल वाली वीडियो नहीं देखी है एक बार जाकर देख लो, समझ में आ जाएगा इनमें ये चीज़ें क्या क्या थी, क्योंकि कल बहुत डीपली एक्सप्लेन किया था इन सारी चीज़ों को। इस वजह से एक बार वहाँ पर जाकर चेकआउट कर लेना। आज हम करेंगे इस मैटर को कैसे मेजर किया जाता है, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं इसको मेजर करने के लिए। तो देखो बेटा, हमने मैटर को मेजर करने के लिए 2 प्रॉपर्टीज़ बनाई। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ बनाई, एक बनाई उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और एक बनाई उसकी केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर क्या मेजर की जाती है और केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर क्या मेजर की जाती है। एक चीज़ और, अगर हमारे पास कोई दाल वगैरह है, ठीक है, एक जगह हमारे पास कोई दाल है, एक जगह हमारे पास कोई केमिकल है। अगर हमें केमिकल की क्वांटिटी मेजर करनी होगी, केमिकल कितना है, तो हम केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर उसको मेजर करेंगे। अगर हमको किसी सिंपल दाल वगैरह का उसका कलर वगैरह, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह सब कुछ देखना होगा, देख के बताना होगा कि इसका क्या हुआ है, तो वो फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर आएगा। ठीक है, जैसे उसका कलर हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, उसको मशीन से मेजर करना है तो वो उसकी फिजिकल क्वांटिटी होगी। उसकी रिएक्शन करानी है किसी के साथ कि ये कैसा कंपाउंड है, इसकी क्वांटिटी क्या है, कैसे मेजर करोगे क्वांटिटी, हर एक चीज़ उस केमिकल की बतानी होगी, तो वो हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पढ़ेंगे। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, they are those properties in which we can measure or observe without change the identity। उसकी आइडेंटिटी को चेंज किए बिना, उस सब्सटेंस की आइडेंटिटी या फिर कंपोजिशन को चेंज किए बिना मशीन के ऊपर रखा और उसको हिंदी वाली देसी भाषा में बोलूं, तोल दिया। क्या कर दिया, मेजर कर दिया, तोल दिया मशीन के ऊपर रखकर। वो क्या होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। और दूसरी चीज़ केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है कि कोई केमिकल चेंज कराकर हमको ये लग रहा है कि वो चेंज हो जाएगा। लाइक एज हमने Na की रिएक्शन पानी के साथ करा दी, क्या बनेगा हमें नहीं पता, ये तो केमिकल रिएक्शन करा कर ही वो चलेगा। उसकी एसिडिटी क्या होगी, उसकी बेसिसिटी क्या होगी, तो ये सब कुछ ही केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत आता है। आज बोलोगे क्या हो गया है आपको, आप इतना हिंदी शुद्ध क्यों बोल रहे हो। हिंदी पढ़ ली थी इसलिए सोचा थोड़ी शुद्ध हिंदी का अभ्यास किया जाए। नहीं नहीं, ऐसे ही मजाक में बोल रही हूँ। ठीक है, खैर हमें अभी केमिकल प्रॉपर्टी का कोई काम नहीं, केमिकल प्रॉपर्टी चाहे बाहर में, हमें अभी फिजिकल का काम है, इसलिए हम फिजिकल ही पढ़ेंगे। हम जब इसको मेजर करते हैं, तोलते हैं आपकी भाषा में, तो हमारे पास 2 चीज़ें निकल कर आती हैं। क्या आती हैं, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू आती है। कौन सी वैल्यू आती है, न्यूमेरिकल वैल्यू आती है। और जो दूसरी चीज़ आती है वो क्या आती है, तुम्हारे पास यूनिट आती है। केजी में है, ग्राम में है, किस चीज़ में है, ये केजी, ग्राम, मीटर सब कुछ कहाँ से आ गया। और ये न्यूमेरिकल वैल्यू 1 2 3 4 ये तो हमें पता है, 1 kg 2 kg 3 kg। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को दो यूनिट्स के हिसाब से, 2 पार्ट्स के हिसाब से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, क्लियर है बात कि उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, एक यूनिट आएगी। ये यूनिट कहाँ से आई, यूनिट किसने बनाई, यूनिट बनाई एसआई सिस्टम ने। किसने बनाई, हमारा एसआई सिस्टम है, जो साइंटिस्ट हैं वो कुछ
एक सिस्टम बना रखा है यूनिट्स को, वेट को मेज़र करने के लिए, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको हम शॉर्ट में एसआई यूनिट बोल दिया करते हैं। उस एसआई यूनिट के लिए उस एसआई यूनिट को रखने के लिए 1960 में जनरल कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। इन सिस्टम्स फ्रेंच के अंदर, फ्रांस में, अब मुझे ये याद नहीं है एग्जैक्ट फ्रांस में कहाँ रखी गई थी, वो आप छोड़ो, उसको मत देखना, उसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्रांस सिस्टम ने इसको पूरा अपडेट किया और ये बोला कि हमारे पास अगर लेंथ है तो लेंथ की जो यूनिट होती है वो हमारे पास आती है मीटर। क्या आती है? मीटर। एसआई यूनिट जो होती है, ठीक है। अगर हम मास की बोले, मास की जो यूनिट होती है वो हमारे पास हमेशा आती है किसमें? केजी में। ग्राम नॉर्मल यूनिट होती है, केजी एसआई यूनिट होती है। टाइम हमारे पास जो होता है उसकी हमेशा यूनिट हम सेकंड में देखते हैं, ठीक है। जो टेम्परेचर होता है, थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर, हम नहीं नाम ले रही हूँ मैं, इतना बड़ा नाम नहीं ले रही हूँ, तुम घबरा जाओगे, इसलिए टेम्परेचर की जो यूनिट होती है वो हमारे पास होती है केल्विन, ओके। जो इलेक्ट्रिक करंट, जो हम करंट यूज़ करते हैं, किसके लिए? करंट खाने के लिए? नहीं नहीं बेटा, करंट खाने के लिए नहीं, जो करंट लाइट जलाने के लिए करंट का यूज़ करते हैं, या एसी चलाने के लिए जो करंट का यूज़ करते हैं, आजकल बहुत गर्मी हो रही है इसलिए हम करंट का यूज़ करते हैं, तो उसका यूनिट आते हैं हमेशा एम्पियर में, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो हम यूज़ करते हैं वो हमेशा आती है कैंडेला में। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की, वो सब्सटेंस कितना है उसका यूज़ करते हैं हम, किस में करते हैं? मोल में। ये हम उन्होंने 7 बेसिक यूनिट्स दी थी जिसमें हम लोग कोई भी चीज़ को मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। यूनिट्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन नॉर्मल 7 यूनिट्स उन्होंने ऐसा यूनिट्स हमको दी थी। अब ये तो नहीं कि इसकी डेफिनेशन भी बताने की ज़रूरत है, भाई लेंथ क्या होती है, मीडियन क्या होता है, नहीं ना, इतने वो छोटे बच्चे तो हो नहीं तुम, तो इसलिए मैं इतना आगे नहीं समझाऊंगी। बताऊंगी डेफिनेशन सारी की सारी आपको टेलीग्राम चैनल पर चैप्टर कंप्लीट होते ही मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पर, ठीक है। फिलहाल ओके, इतनी चीज़ समझ में आ गई। हाँ, नेक्स्ट इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एसआई सिस्टम ने कुछ प्रीफिक्सेस भी दिए थे। कैसे प्रीफिक्सेस दिए थे कि बेटा देखो, जिसके आगे 10⁻⁻24 लिखा होगा उसको हम यैक्टो बोलते हैं, वाई से डिनोट करते हैं। 10⁻⁻2 जैप्टो बोलते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। 10⁻⁻18 एटो बोलते हैं, ए से डिनोट करते हैं। 10⁻⁻15 फैम्टो बोलते हैं, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। 10⁻⁻12 को पीको बोलते हैं, स्मॉल पी से डिनोट करते हैं। 10⁻⁻9 को नैनो बोलते हैं, एन से डिनोट करते हैं। 10⁻6 को माइक्रो बोलते हैं, यू से डिनोट करते हैं। 10⁻3 को मिली बोलते हैं, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। 10⁻2 को सेंटी बोलते हैं, स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। 10⁻1 को डेसी बोलते हैं, डी से डिनोट करते हैं। 10⁻10 को खाली 10 को डेका बोलते हैं, डी ए से डिनोट करते हैं। 10⁻2 को हेक्टो बोलते हैं, एच से डिनोट करते हैं। 10⁻3 को किलो बोलते हैं, स्मॉल के से डिनोट करते हैं। 10⁻6 को मेगा बोलते हैं, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। 10⁻9 को गीगा बोलते हैं, कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। 10⁻12 को टेरा बोलते हैं, कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। 10⁻16 को पेटा बोलते हैं, कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। 10⁻18 को एक्सा बोलते हैं, कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। 10⁻21 को जीटा बोलते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। 10⁻24 को योटा बोलते हैं, कैपिटल वाई से डिनोट करते हैं। ये हमारे पास कुछ यूनिट्स थी, एसआई मतलब कि एसआई सिस्टम ने ही हमको दिया था। कॉमन प्रीफिक्सेस है, जैसे कि हमको लिखना है माइक्रोमीटर, डेकामीटर, तो उसके लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी होगा अगर ये पूरा चार्ट अपने आप बना लोगे, वैसे टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जिसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन वो आगे आगे हेल्प आएंगे, अभी तो नहीं। आप बोलोगे क्यों समझाई जा रही हैं, तो बेटा ये इसलिए समझाई जा रही है ताकि आगे आपके आने वाले किसी भी चीज़ में आपको हेल्प ही मिले। कुछ इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज़ हैं जो यूज्ड होती रहती हैं, उनके कुछ फॉर्मूले में है, और उनको कैसे कौन सी यूनिट में चेंज करोगे वो चीज़ है। जो मैंने अभी तुम्हें चार्ट दिखाया था उसको यूज़ कैसे करेंगे वो मैं अब आगे सिखाऊंगी, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आता है मास। मास को किस चीज़ से डिनोट किया जाता है? मास को हम लोग, जो एसआई यूनिट होती है वो हमारे पास क्या होती है? केजी। के पे किसी भी सब्सटेंस का अगर उसमें मैटर प्रेजेंट है तो उसमें मास हमेशा होगा ही होगा। इसकी एसआई यूनिट केजी होती है। 1 केजी के अंदर कितने किलोग्राम्स, कितने ग्राम्स होते हैं? 1000 ग्राम्स होते हैं, हम इन सबको पता है। 1 केजी के अंदर कितने मिलीग्राम होते हैं? अभी बताया था। 10 टू द पावर कितने होते हैं? 3।
सॉरी 10⁻⁴ कितने होते हैं, 6 होते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर 10⁻⁶ मिलीग्राम होते हैं। क्या हो जाएगा, मिलीग्राम। उसके अंदर कितने माइक्रोग्राम होते हैं, 10⁻⁹ माइक्रोग्राम होते हैं। ठीक है, उस 1 ग्राम के अंदर कितने मिलीग्राम होंगे, ये तो था किलोग्राम के अंदर। 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम के अंदर 10⁻⁶ मिलीग्राम, 1 किलोग्राम के अंदर 10⁻⁹ माइक्रोग्राम, क्योंकि 1 ग्राम के अंदर 10⁻³ होते हैं। 3 और 3, 3 ये थे और 3 ये, कितने हो गए, 6। फिर से यहाँ पर ये 6 माइक्रोग्राम 10⁻⁶ होती है, 6 और 3 कितने हो गए, 9, ऐसे आया। अब 1 ग्राम के अंदर कितने मिलीग्राम होते हैं, 1000 मिलीग्राम होते हैं। और 1 ग्राम के अंदर कितने माइक्रोग्राम होते हैं, 10 मिली और माइक्रो, 10⁻⁶ माइक्रोग्राम होते हैं। ठीक है, 1 मिलीग्राम के अंदर 10⁻³ माइक्रोग्राम होते हैं। मतलब कि 3 के डिफरेंस से हमको इतना चीज़ समझ में आ जाएगी। मास किसी सब्सटेंस के लिए कांस्टेंट होता है। मास का जो सब्सटेंस होता है उसको हम डिफाइन कर लेते हैं एक्यूरेटली बाय द लेबोरेटरी से, या फिर किसी मशीन का, वेट मशीन का यूज़ कर कर। नेक्स्ट हमारे पास आती है वेट। इसका वेट, हम लोग अपना वेट नापते हैं, बहुत अच्छे से हमें पता है कि हम अपना वेट नापते हैं। जब हम अपना वेट नापते हैं तब उस टाइम पर हमारे पास जो वेट आता है वो 2 चीज़ों से मिलकर आता है। क्या क्या, एक तो हमारे पास क्या आता है, मास, हमारा मास कितना है, और जो हम जहाँ पर खड़े हैं उसकी ग्रेविटी क्या है। इन दोनों को मिला के हमारा मास आता है। ठीक है, अगर हम बात करें इक्वेटर की, ये हमारा कोई अगर मैप सपोज ये है, ये हमारे पास बीच के इक्वेटर होगा और ये उसके पोल्स होंगे। पोल पे जो ग्रेविटी होती है वो हमेशा होती है 10 मीटर पर सेकेंड, और जो इक्वेटर पर जो क्या नाम है ग्रेविटी होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड, 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मास हमारा जो आएगा उसको ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर कर, हम लोग ग्रेविटी के आसपास रहते हैं, यूपी ग्रेविटी के आसपास ही है, इसलिए हमारी ग्रेविटी 9.8 से मल्टीप्लाई कर कर आती है। अगर कोई भी आप लोग कहाँ पर, अगर आप पोल के पास रहते होंगे, साउथ पोल या नॉर्थ पोल के आसपास रहते होंगे, वहाँ पर जो ग्रेविटी 10 होती है उसको मास से मल्टीप्लाई करोगे तब आपका मास वेट आता है। जो हमारे पास वेट मशीन आती है उसमें हर एक चीज़ फिट होती है। क्लियर है, मतलब वेट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, मास इंटू ग्रेविटी। नेक्स्ट हमारे पास आता है वॉल्यूम। व्हाट इज वॉल्यूम, किसी भी अमाउंट का, किसी भी क्या नाम है किसी ऑब्जेक्ट का जो स्पेस ऑक्यूपाई उसने कर रखा होगा उसे हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। 1 मीटर के अंदर, 1 लीटर के अंदर कितने मीटर क्यूब होते हैं, 1000 मीटर क्यूब होते हैं। और 1 लीटर के अंदर कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर होते हैं। इतनी चीज़ ध्यान रखना। हम लोग जो वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं वो हम 3 चीज़ से कर सकते हैं। एक केमिस्ट्री के अंदर आता है पिपेट, अगर नहीं ध्यान होगा तो मैं यहाँ पर साइड में उसकी इमेज लगा दूंगी, पिपेट। एक आता है आपके पास ब्यूरेट और दूसरा आता है हमारे पास कॉनिकल फ्लास्क। इन तीनों चीज़ों से हम लोग वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं किसी भी केमिस्ट्री लैब के अंदर। नेक्स्ट आती है तुम्हारे पास डेंसिटी। इन सब के फॉर्मूलाज ध्यान रखना, वरना आगे आने वाले जो चैप्टर, आगे आने वाला जो टॉपिक है मोलरिटी बहुत इंटरेस्टिंग है, उसमें बहुत दिक्कत आएगी। डेंसिटी, व्हाट इज डेंसिटी, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होती है डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मास 1 kg है, मास कितना है 1 kg है, और हमारे पास जो वॉल्यूम है वो कितना है 1 मीटर क्यूब या फिर 1 लीटर है। 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1, अगर मैं 1 मीटर क्यूब लिख रही हूँ या फिर मैं यहाँ पे 1000 मीटर लिख रही हूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि बात तो एक ही है। 1 मीटर क्यूब लिखो या 1000 मीटर लिखो या फिर 1 लीटर लिखो। ठीक है, चलो मैं 1 लीटर लिख लेती हूँ, तुम कंफ्यूज ना हो उसलिए। ठीक, तो जो डेंसिटी आएगी वो क्या आएगी, जो डेंसिटी आएगी वो क्या आएगी 1 kg अपॉन वॉल्यूम कितना है 1 मीटर क्यूब या फिर 1 लीटर है। क्या आ जाएगी डेंसिटी, किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब, और ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगी। हाँ, आ जाएगी, कोई दिक्कत है इसमें। नेक्स्ट आता है आपके पास टेम्परेचर। टेम्परेचर की जो SI यूनिट होती है, टेम्परेचर को नापने के लिए जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है, हमेशा केल्विन होती है। क्या होती है, केल्विन। हम सेल्सियस स्केल में और फ़ारेनहाइट स्केल में दोनों में हम इसको मेजर कर सकते हैं।
ओके। जो हमारे पास अगर हमें फ़ारेनहाइट से क्या नाम है सेल्सियस से किसी चीज़ को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अगर हमें सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो हम फॉर्मूला लगाते हैं फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। और अगर हम लोगों को फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो हम फॉर्मूला लगाते हैं सेल्सियस इक्वल्स टू 5/9 फ़ारेनहाइट माइनस 32। ये हमारे पास नॉर्मल फार्मूला है जिसको हम यूज़ करते हैं। सबसे ईजिएस्ट फार्मूला है केल्विन इक्वल्स टू सेल्सियस प्लस 273.14 273 ही मान लो। अगर आप एफ पहले आता है सी पहले आता है, सी को प्लस कर दोगे अगर केल्विन में चेंज करने के लिए, और अगर एफ को केल्विन में चेंज करना है, केल्विन में भी तो चेंज करने के लिए आ सकता है। अगर सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है तो 273 में प्लस कर दो, और अगर फ़ारेनहाइट को केल्विन में चेंज करना है तो 273 में फ़ारेनहाइट को माइनस कर दो। क्या कर दो? माइनस कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट कुछ और भी हैं, वो कौन कौन सी हैं उसको भी देख लेते हैं। क्या क्या है? एक है हमारे पास एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। विड्थ क्या होती है? मीटर स्क्वायर। इसकी मीटर, ब्रेथ की मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा आती है आपके पास वेलोसिटी की क्या यूनिट होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके। यूनिट क्या हो जाएगी? डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। ओके। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। क्या हो जाएगा? वेलोसिटी की यूनिट मीटर होती है, मीटर पर सेकंड होती है, और टाइम सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। सेकंड होता है टाइम की यूनिट, तो सेकंड स्क्वायर आ जाएगी। ओके। फोर्स की यूनिट क्या होती है? फोर्स की पहले हम फॉर्मूला देख ले, मास इनटू एक्सेलरेशन। एम ए होता है, एम मल्टीप्लाई ए होता है, यूनिट क्या हो जाएगी? इसको हम बोलते हैं, किसको डिनोट करते हैं? न्यूटन से। किससे करते हैं? न्यूटन से। प्रेशर का क्या हो जाएगा? प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स की यूनिट जो होती है न्यूटन होती है, एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर होती है। हम इसको नॉर्मल पास्कल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पास्कल भी बोलते हैं। नेक्स्ट है एनर्जी। व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। एनर्जी का यूनिट क्या फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, mgh। ओके। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट हो जाएगी हमारे पास जूल। मास की, ग्रेविटी और हाइट की, तीनों की यूनिट मिलाकर हमारे पास यूनिट आती है, वो आती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम क्या लिखते हैं? जूल लिखते हैं। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको हम जूल लिखते हैं। ठीक है। पावर, व्हाट इज पावर? पावर का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी अपॉन टाइम। क्या होता है? एनर्जी अपॉन टाइम। तो उसी हिसाब से उसका फॉर्मूला। अब इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा? पावर का तो सबको पता होता है, क्या होता है? वॉट होता है। ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है Q इक्वल्स टू आई इंटू टी। क्यू क्या है? हमारे पास चार्ज है, आई क्या है? करंट, टी क्या है? टाइम। तो फॉर्म क्या बन जाएगा? करंट इंटू टाइम, करंट इंटू टाइम हो गया। यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की? कूलम्ब। क्या होती है? कूलम्ब, कैपिटल C। एक चीज़ आती है हमारे पास, ये क्या क्या आती है? एक होता है प्रिसीजन, एक होता है क्या नाम है? एक्यूरेसी। इन सब चीज़ों को पढ़ना पड़ रहा है ताकि हम आगे की सारी चीज़ों को ईजिली कर सकें। एंड नोट, इन सब का यूज़ बहुत ज़्यादा आएगा आगे हमारे आने वाले चैप्टर पे। जब भी आप केमिस्ट्री या फिजिक्स स्टार्ट करते हो तो आपको ये चीज़ें पढ़नी ही पड़ती है, तो नॉर्मल तुम्हारे पास आती ही आती हैं। ठीक है। नेक्स्ट एक चीज़ आती है हमारे पास एक्यूरेसी, और एक चीज़ आती है हमारे पास प्रिसीजन। क्या आती है? प्रीसीजन। ओके। क्या होता है ये दोनों? इसको जान लो। अगर कोई हमारे पास स्टूडेंट है ए, ठीक है, ये यहाँ से चला, जो उसकी वैल्यू आई, जो कितना चला वो कितना आया? 20.80 समझ लो। ठीक है। ओके। जो मीन निकला, इन 4 स्टूडेंट्स थे, एक स्टूडेंट ए ने 4 बार रुक के चला। एक बार यहाँ रुका, फिर यहाँ रुका, फिर यहाँ रुका, फिर यहाँ रुका। जो उसका मीन निकला वो निकला 20.50 के आसपास निकला। ठीक है। ओके। ये स्टूडेंट बी था। ये स्टूडेंट बी पहले यहाँ रुकता है, फिर यहाँ रुकता है, फिर यहाँ रुकता है, फिर यहाँ रुकता है, फिर यहाँ, फिर चलता जाता है। ये एंड पॉइंट था। इसकी जो हमारे पास जो इसकी वैल्यू आई वो भी 20 पॉइंट, जो ट्रू वैल्यू थी वो तो सेम ही थी सबके लिए, जो मीन था उसका वो चेंज हो रहा था। इसका आया 20.52।
ठीक है। सी वाला एक बार यहाँ रुका 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 रुका, पता नहीं कोई दिक्कत होगी और फिर सीधा 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 चलता गया, ठीक है ओके। जो डी वाला था, डी जो हमारे पास डी था वो यहाँ पर रुकता है, फिर रुकता है, फिर रुकता है, फिर रुकता है और फिर यहाँ पर आकर एंड हो जाती है, ओके। ट्रू वैल्यू में से मीन को, एक्सपेरिमेंटल जो हमारे पास वैल्यू आई थी उसमें से जब मीन को माइनस करते हैं वो क्या होती है, एक्यूरेसी। क्या होती है, एक्यूरेसी। ये हमारे पास ट्रू वैल्यू थी, इस बच्चे की जो क्या नाम है एक्यूरेसी होगी वो कितनी होगी, 20.80 में से 20.30 माइनस कर दो, 0.30 आएगा। क्या आएगा, 0.30 आएगा, ओके। समझ में आई। इसका भी बता देते 20.20 आएगा, इसका 20.30 आएगा। अब तुम खुद निकाल कर देखना इसकी एक्यूरेसी क्या होगी, इसकी क्या होगी, इसकी क्या होगी। जो इसकी ट्रू वैल्यू थी, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी वो सबके लिए सेम थी, ओके। प्रिसिजन क्या होता है, व्हाट इज प्रिसिजन। ये जो आपने सबसे ज़्यादा जो क्या नाम है, सबसे ज़्यादा कैसे हो, सबसे ज़्यादा ट्रू वैल्यू के पास जो आया होगा और एक साथ रुका है उसको क्या बोलते हैं, उसकी गुड एक्यूरेसी बोलते हैं। यहाँ पर 52, इसकी सॉरी 52 नहीं है, 42 है, ठीक है। सबसे पास में कौन है, 30, 20, 42, यहाँ पर 50 है, 0.50। सबसे पास में 50 वाला है तो सबसे अच्छी गुड एक्यूरेसी किसकी होगी, इसकी होगी। आगे समझ, एक प्रिसिजन किसका होगा, इस गुड सबसे अच्छा प्रिसिजन इसका होगा। और एक्यूरेसी क्या होती है, ट्रू वैल्यू में से जो आनी चाहिए थी उसमें से जो उस बच्चे की आई है उसमें से दोनों माइनस कर दो, उसका डिफरेंस जो होगा वो उसको एक्यूरेसी कहते हैं। आगे क्लियर हो गया समझ में। एक्यूरेसी की किसे कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल, और जो तुम्हारे पास कैलकुलेट कर कर आई है उसमें से डिफरेंस निकालोगे उसको एक्यूरेसी कहते हैं। और जो ट्रू वैल्यू के थोड़ा सा पास में आएगी यूनिट उसको हम क्या कहते हैं, प्रिसिजन कहते हैं, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन और साइंटिफिक फिगर। सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, एक चीज़ पहले इसके लिए एक रूल समझ लो। अगर हम लेफ़्ट साइड जाएंगे, हमारे पास हमें किसको घुमाना है, हमें पॉइंट को घुमाना है। अगर हम पॉइंट को लेफ़्ट साइड लेकर जाएंगे तो जो हमेशा वैल्यू आएगी वो 10 टू द पावर किस में आएगी, प्लस में आएगी, किस में आएगी, प्लस में। और अगर राइट में लेकर जाओगे तो 10 टू द पावर हमेशा किस में आएगी, माइनस में आएगी, किस में आएगी, माइनस में आएगी, ठीक है ओके। 10 टू द पावर, अब देखो फॉर एग्जाम्पल 0.048 है हमारे पास, मुझे इसको थोड़ा ठीक करके लिखना है, इसके पॉइंट को यहाँ पर करना है। मैं किधर जा रही हूँ, किधर राइट में जा रही हूँ, कितना जा रही हूँ, 1 2 3, तो कितना आ जाएगा 10 टू द पावर -3, बिकॉज राइट जाते हुए 10 टू द पावर, और पॉइंट कहाँ लग जाएगा 4.8, और यहाँ क्या लगा दोगे, मल्टीप्लाई। एक और 2 3 4.00। अब मुझे पॉइंट को किधर लेकर जाना है, मुझे पॉइंट को इधर लेके जाना है, लेफ्ट में लेके जाना है। कितना लेफ्ट में, 1 2 2 लेफ्ट में लेकर जाना है, तो क्या आ जाएगा 2.34 इंटू 10 टू द पावर प्लस में, लेफ्ट में लेके जा रहे हो तो प्लस में कितना आएगा, कितना लेके गए 2, तो यहाँ पर प्लस तो लगाने की जरूरत नहीं है, क्या आ जाएगा 10 टू द पावर 2। 8008 था, मुझे इसमें पॉइंट लगाना है। सपोज पॉइंट यहाँ था, ठीक है। जब कहीं नहीं होता तो हम उसको लास्ट में ही मान लेते हैं। तो कितना लेके जाओगे, 1 2 3 3 लेकर गए तो 8.008 हो गया, और कितना लेके गए, लेफ्ट में लेके गए, तो क्या आ जाएगी वैल्यू, किस में आएगी, लेफ्ट में लेके गए थे तो 3 में। और अगर राइट में लेकर जाओगे तो हमेशा वैल्यू किस में आती है, माइनस में। एक और कर देखे, 0.0025 था, मुझे इसको लेकर जाना है, पॉइंट को डिजिट्स के बीच में, जीरो के बीच में लाना है, डिजिट के बीच में लाना है, तो क्या आ जाएगा 1 2 3 3 बार 10 टू द पावर -3, क्योंकि राइट में लेकर गए, और 2.5 इंटू ऐसे करके। इसको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन बोला जाता है, ठीक है ओके। एक होती है हमारे पास लास्ट वन है साइंटिफिक फिगर। व्हाट इज साइंटिफिक फिगर, साइंटिफिक फिगर क्या होती हैं कि अगर तुम लोग कुछ ऐड कर रहे हो, कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, उसमें साइंटिफिक फिगर क्या, ऐड सब्ट्रैक्ट तो तुम्हें करना आता है, उसको छोड़ो, हमें ये बताना है कि 0.0025 में कितनी साइंटिफिक फिगर्स होंगी, कितनी होंगी इसमें साइंटिफिक फिगर, कितनी फिगर हैं, कितने नंबर हैं, तो इसमें क्यों, इसको क्यों नहीं गिना। तो इनके लिए कुछ रूल्स हैं, वो क्या रूल है, देखो ध्यान से सुनना, कि हमारे पास सारे जो नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं वो सारी सिग्निफिकेंट होती हैं, मतलब कि नॉन जीरो 3.132 कितनी हो जाएंगी, इसमें डिजिट्स 4 हैं, तो यहाँ पर कितनी आ गई साइंटिफिक फिगर 4। अगर होती 1.76 तो कितना हो जाता 3, 5.4 तो कितनी हो जाती 2, 6.2316 तो कितनी हो जाती 5, क्योंकि 5 है, 1 2 3 4 5 5, ओके समझ आ गई। इसमें डेसिमल का कोई इतना बड़ा रोल नहीं होता, ओके
सेकंड दूसरा रूल ये कहता है कि अगर हमारे पास इन डिजिट्स के बीच में जीरो आ गया, सपोज 6.02316 आ गया, तब साइंटिफिक फिगर कितनी होगी, तब भी कितनी होगी, 5 ही होंगी। अगर बीच में आ रहा है तो 5 ही होंगी, अगर कहीं और आता तो चेंज होती। 2.005 था तब साइंटिफिक फिगर कितनी थी, 1 2 3 4, तो 4 आ गया। बीच में कोई दिक्कत नहीं होती, बीच में जो जीरो होता है वो सिग्निफिकेंट होता है, ठीक है, ओके। 2.0023 हो गया तो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 5 हो गई, क्लियर है बात। अगर हमारे पास थर्ड रूल आता है कि जैसे फॉर एग्जांपल 0.325 लिखा हुआ है, पॉइंट से पहले जीरो है, तो कितने साइंटिफिक फिगर हो जाएगी, हम पॉइंट के बाद हो या पॉइंट के पहले हो, हमें सिर्फ ये देखना है, बीच में तो नहीं है। बीच में जीरो काउंट होता है, आगे पीछे वाला आप क्या नाम है जो आगे होता है वो काउंट कभी भी नहीं होता। क्या, अगर वो सिग्निफिकेंट नहीं होता, अगर आगे है, किससे आगे है, पॉइंट से आगे है या डिजिट से आगे है, वो कभी भी हम उसको सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। 3 to 5 था, 3 आ जाएंगी। नेक्स्ट एक और बात, एक और एग्जांपल करके देख लेते हैं। 0.00003 है, कितनी साइंटिफिक फिगर होंगी इसमें, डिजिट से पहले वाले जो जीरो होते हैं वो काउंट नहीं होते, कितनी हो जाएंगी, 1। एक चौथा रूल, अगर डिजिट के बाद हुआ तो, जैसे 0.00030 हुआ तो अगर डिजिट के बाद है जीरो तो वो काउंट होगा, ठीक है। कितने आ जाएंगे साइंटिफिक फिगर यहाँ पे, 2, 1 और 2। डिजिट से पहले वाला काउंट नहीं होता, डिजिट के बीच वाला भी काउंट होता है, डिजिट के बाद वाला भी काउंट होता है, ठीक, क्लियर। ये होते हैं हमारे पास साइंटिफिक फिगर एंड साइंटिफिक नोटेशंस। यहाँ पर आज का ये लेक्चर ख़त्म करें क्या, चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल एक और चीज़ इसमें बची हुई थी, वैसे तो राउंड ऑफ तो तुमको आता भी होगा, तो राउंड ऑफ वाला छोड़ो, आज इतना ही रहने देते हैं, कल आगे का चैप्टर समझाएंगे। कल हम 3 लॉज, बहुत सारे लॉज हैं वो पढ़ेंगे। तो बाय बाय, पढ़ते रहो, खुश रहो, मस्त रहो, गुड नाइट।